तो हेलो ओटाकुस, वेलकम टू माय चैनल वेंकसन पाई। नीचे लिखा ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं मांगा से एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, वो तो सब लोग करते हैं, बट ऐसे मांगा जो आपने पढ़े नहीं होंगे। ये हॉरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगा, पता होगा तो बोलूँगा ना। तो एक काम करना, तुम लोग आज से मांगा मत पढ़ना, मैं तुम लोगों को अच्छे से मांगा पढ़ने दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा। क्या बोल रहा हूँ? तो आज मैं जो मंगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है लैमेंटिंग गॉड ऑफ डेथ। तो मंगा के स्टार्टिंग में हमें एक बनी दिखाया जाता है जो बोलता है हे रोंडो, ये हिलने लगा। उसके बाद वही बनी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये हमारा पहला जॉब है और तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता भी है प्रोसेस क्या है। तब वो लड़का बोलता है इट विल फाइंड एबल, मतलब इस बनी का नाम एबल है। उसके बाद रोंडो बोलता है ये बस एक आदमी के लाइफ को रेस करने का काम है, मुझे पता है ये आसान होगा। एंड वो बोलता है हमारा टारगेट कहाँ है। अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो इसका नाम रोंडो है एंड ये न्यू बाई गॉड ऑफ डेथ है। उसके बाद वो दोनों अपने टारगेट के पास चले जाते हैं। जिसको मारने आया है वो हॉस्पिटल में होता है और वो बस 1 वीक तक जिंदा रहेगी। उसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर वो लड़की दिखाई जाती है जिसको उसकी माँ बोल रही होती है अच्छे से सोना, एंड वो डॉक्टर के पास चली जाती है। उसके बाद हमें विंडो के पास रोंडो दिखता है जो पूछता है तुम होनो का हो क्या। उसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ मैं 8 साल की होनो का हूँ। उसके बाद होनो का बोलता है ये बनी बात कर रहा है, क्या तुम एंजल हो। तब रोंडो बोलता है नहीं मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ। वो लड़की बोलती है क्या तुम मुझे मारने आए हो। तब रोंडो बोलता है नहीं मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं हूँ रोंडो गॉड ऑफ डेथ, मैं तुम्हें केस करूँ तो तुम डायरेक्ट मर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद हमें डॉक्टर और होनोका की मोम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि होनोका और बस 1 वीक तक जिंदा रहेगी। तब होनोका की मोम बोलती है मुझे बस उसके फेस में स्माइल देखना है जब तक वो जिंदा रहेगी। उसके बाद हमें रोंडो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये क्यों भाग नहीं रही, क्योंकि भाई डेथ तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम भाग भी नहीं रहे। एंड उसके बाद वो लड़की पागल की तरह हंसने लगती है। रोंडो अपने मन में ही सोचता है ये हंस रही है। उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम किस कर सकते हो बट अभी नहीं, पहले मैं फ्रेंड्स बनना पड़ेगा। ये कौन सा फ्रेंड है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कल मेरे साथ तुम्हें खेलना पड़ेगा। और यहाँ वो बनी इसको गाली दे रहा है एंड ये बोलता है मुझे लगा था वो ईजी होगा बट नहीं हो रहा, एंड कौन सा ह्यूमन नहीं रोता यार। उसके बाद रोंडो उस लड़की के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है उसको मारने के लिए। उसके पीछे एक नर्स आ जाती है जो उसको पूछती है कि क्या तुम होनोका को ढूंढ रहे हो। तो बोलता है हाँ तो बाहर जाओ, वो बाहर खेल रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद रोंडो वहाँ चला जाता है, वो बोलता है ये क्या ठीक होगा कि तुम नहीं सो रही हो। उसके बाद वो लड़की बोली है रोंडो सैन तुम सच में मुझे देखने के लिए फिर से आ गए। रोंडो बोलता है तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तब वो लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है, और बोलती है तुम्हें पता है ना तुम अगर मुझे नहीं मारोगे तो मैं मर ही जाऊँगी। उसके बाद वो बोलती है अगर तुम मुझे अकेला भी छोड़ दो तो भी मैं मर ही जाऊँगी, मैं बस और कुछ दिन तक जिंदा रहूँगी। उन्होंने कहा है कि मेरा दिल ठीक नहीं है। रोंडो बोलता है किसने कहा। और को बोलती है तुम्हारा नाम क्या है बनी, ये तुम्हारे लिए। रोंडो बोलता है ये तुम पर अच्छा लग रहा है एबल। वो बनी बोलता है चुप रहे। उनको बोलती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है दूसरे लोगों की तरह, और मैं जब तक जिंदा रहूँगी तो मैं हंसते ही रहूँगी, अगर मैं रोऊंगी तो ये वेस्ट होगा। मैं ड्राइंग करूँगी और मुझे पिक्चर बुक भी पढ़नी है, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं द पेंगुइन मार्च पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद हमें दिखता है कि रोंडो एक बुक शॉप से द पेंगुइन मार्च बुक ले रहा है। तभी रोंडो सोचता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे काम करना है, होनोका अभी भी जिंदा है, मुझे उसकी ज़िंदगी लेनी है। उसके बाद होनोका की माँ आ जाती है और उसको बोलता है क्या तुम होनोका के फ्रेंड हो, उसके साथ से रहना। पीछे होनोका चिल्लाती है रोंडो सैन मम्मा ने ये मेरे लिए खरीदा है। तभी रोंडो वो किताब छुपा देता है जो उसने लिया था। होनोका को पता चल जाता है और वो पूछती है तुम क्या छुपा रहे हो। होनोका को दिखता है कि वो भी द पेंगुइन मार्च बुक लेके आया था। तब होनोका पूछती है क्या ये मेरे लिए है। तब रोंडो बोलता है ये नहीं, हाँ ये तुम्हारे लिए है, पर तुम्हें एक जैसे 2 चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी राइट। तब होनोका बोलती है नहीं मुझे चाहिए, मैं ये दोनों पढ़ने वाली हूँ। तब रोंडो सोचता है आखिर कैसे तुम हंस सकती हो मैं जैसे गॉड ऑफ डेथ के सामने, अजीब लड़की। उसके बाद होनोका रोंडो को घूरने लगती है और बोलती है तुम हंस रहे हो। रोंडो बोल रहा है क्या। तब होनोका बोलती है मैं तुम्हें एक फ़ोन दूंगा, जब मैं हेवन में होंगी तो तुम मुझे कॉल करना। तब रोंडो बोल रहा है हेवन में फ़ोन नहीं होते। होनोका बोलती है तो मैं लेटर लिख दूंगी। रोंडो बोलता है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। तब होनोका बोलती है जब मैं मरूंगी तो तुम रोना मत ओके। तब वो बनी बोलता है फिक्र मत करो, गॉड ऑफ डेथ रो नहीं सकते। रोंडो फिर से होनोका से मिलने आता है बट वो वहाँ नहीं होती। वो बनी बोलता है वो फिर से कहाँ चली गई। तब रोंडो कहीं जाने लगता है और बोलने लगता है क्या उसके साथ कुछ हो गया है, वो कहाँ जा सकती है इतनी रात को मोनुका। तभी रोंडो को होनोका मिल जाती है। होनोका बोलती है रोंडो सैन। तभी रोंडो बोलता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम बीमार हो। वो उसको डांटने लगता है पर उसको देखता है कि वो रो रही है। तब रोंडो बोलता है होनोका मुझे मत बोलना कि तुम हमेशा ऐसे ही चुपचाप रोती रहती हो, वो भी अकेले में। तब होनोका बोलती है मेरे पापा नहीं है तो, और तब से मैं और मम्मा ही थे और अब मैं भी मम्मा को छोड़ने वाली हूँ फिर से। मम्मा मेरे लिए हमेशा हंसती है
पर मुझे पता है कि वो अकेली है। मुझे नहीं पता मैं उनसे कैसे माफ़ी मांगूं। तब रोंडो बोलता है, मैं एंजल होता तो मैं तुम्हें ऐसे रोने नहीं देता। मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ, मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए था। मुझे लगा था यह आसान होगा, और अभी मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें जिंदा रखना है। तब बनी बोलता है, रोंडो यहाँ पे और ज़्यादा रेत नहीं है, आज का दिन आखिरी होगा। अगर तुम उसे अकेला छोड़ भी दो तब भी वो मरने ही वाली है। हम उसे बचा नहीं सकते, पर एटलीस्ट तुम इसे कोई तकलीफ के बिना डायरेक्ट मार सकते हो। उसके बाद रोंडो वहाँ फिर से चला जाता है और होनोका बोलती है, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे बट आज मैं यहाँ से उठ नहीं सकती। तब रोंडो बोलता है, होनोका आई एम सॉरी, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं तुम्हारे सोल को लेने आया हूँ। यह सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है। पर होनोका खुद ही रोंडो को अपने पास खींच लेती है। एंड उसके लास्ट वर्ड्स थे, मैंने ये कर लिया, नो मैटर व्हाट आई वांटेड टू हैव माय फर्स्ट किस विथ यू। एंड उसके बाद वो मर जाती है। उसके बाद वो बनी बोलता है, रोंडो तुमने सहन खत्म होने के पहले ये काम कर ही लिया। पर होनोका मरने से पहले उसको एक लेटर दे के गई थी जहाँ लिखा था, रोंडो सैन मुझे भूलना मत। और उसको वो सारी चीज़ें याद आने लगती है। तब बनी बोलता है, रोंडो सैन, और तब हमें दिखता है रोंडो द गॉड ऑफ डेथ रो रहा है और बोलता है, आई एम सॉरी होनोका। और वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है। पर तभी होनोका की सैन फिर से भरने लगती है। तब वो बनी बोलता है, गॉड ऑफ डेथ नहीं रो सकते रोंडो, ये मिरेकल है, ये बहुत ही रेयर है, एक लेमेंटिंग गॉड ऑफ डेथ। उसके बाद हमें दिखता है कि होनोका फिर से जिंदा हो जाती है। और होनोका बोलती है, क्या ये एक नाइटमेयर था? नहीं, मैंने एक एंजल को देखा था। तो एक गॉड ऑफ डेथ के तीर से एंजल्स की पावर होती है। उसको सेकंड लाइफ मिल चुकी है पर वो उसे भूल गया है। तो उसके बाद रोंडो बोलता है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब में, जॉब जहाँ मैं उनको मारूंगा या उनको एक नई ज़िंदगी दूंगा, आई डोंट नो। और बोलता है, एबल अपना पीठ खुजना बंद कर। और यहाँ ये मांगा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। सायोनारा।